संघ इन दिनों बहुत बड़ी टेंशन में है। उसे टेंशन है मोदी और योगी की छवि को लेकर। ऐसा क्यों हुआ कि संघ को अब मोदी और योगी की छवि के बारे में सोचना पड़ रहा है और इससे संघ को क्या नुकसान है, इससे मोदी और योगी को क्या नुकसान हो रहा है, पूरी डिटेल हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच संघ प्रचारकों का जमावड़ा चित्रकूट पे लगने वाला है। चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका जो कि बुंदेलखंड का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि इस जमावड़े में संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद होंगे, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मौजूद होंगे, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, भैया जी जोशी, ये तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं वो इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं और देश भर के प्रचारक वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़ने वाले हैं। अब इस मीटिंग को ऐसे वक्त में बुलाया गया है जब यहां से देखेंगे तो तकरीबन 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान होना है और एक हफ्ते पहले जो बहुत बड़े नेता हैं या आप अधिकारी कह लीजिए संघ के, जो सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले, वो यूपी का दौरा करके जा चुके हैं। यूपी का दौरा करने के दौरान ही उन्होंने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं। जानकारी ये है कि उन्होंने मोदी सरकार की छवि को लेकर अपने संगठन से बहुत विमर्श किया और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। इस ग्राउंड रिपोर्ट में ये पूछा गया लोगों से कि मोदी की छवि को क्या कोरोना काल में धक्का लगा है, योगी की छवि को कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि चुनाव तो इन्हीं 2 चेहरों पर लड़ा जाना है 2022 का। 1 जून को ही लखनऊ के 4 दिवसीय प्रवास से वो वापस दिल्ली लौट आए थे। उनके लौटने के बाद दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में दत्तात्रेय होसबोले ने यूपी की रिपोर्ट मोहन भागवत को सौंप दी। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को लेकर हुई। कोरोना काल में पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की छवि को नुकसान पहुंचा है। संघ की इस बैठक में इसी बात पर चर्चा हुई है, जिसके बाद संघ ने ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत बताई है और बीजेपी को यह जरूरत बता दी गई है। पीएम मोदी की इमेज को लेकर बैठक में और क्या चर्चा हुई, अब इसे भी समझिए। 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई है जो सबसे प्रमुख है। वैसे तो कई बिंदु थे लेकिन 3 सबसे प्रमुख बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला कि क्षेत्रीय नेताओं की जगह पीएम मोदी के चेहरे को सामने रखने से नुकसान पहुंचा है। दूसरा कि राजनीतिक विरोधियों को पीएम मोदी की छवि पर डायरेक्ट अटैक करने का बार बार मौका मिला। और ऐसा मौका क्यों मिला? क्योंकि किसी और नेता की छवि को सामने रखकर सीधा वहां नरेंद्र मोदी की छवि को रख दिया गया था। तीसरा, बिहार में नीतीश कुमार और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। देखिए, बिहार में कुछ भी हुआ वहां प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने नहीं रखा गया, नीतीश कुमार का चेहरा सामने था। दिल्ली में हालात बिगड़े या सुधरे, वहां अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने रखा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में या बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा नहीं हुआ, वहां प्रधानमंत्री का चेहरा रखा गया, जिससे नुकसान पहुंचा। जबकि नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने इस चीज का फायदा भी उठाया और उन्हें नुकसान भी चुकाना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि पीएम मोदी और योगी की छवि को नुकसान पहुंचने की वजह से एसपी और कांग्रेस मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो सकते हैं। इसे सुधारने के लिए भी संघ ने 3 सूत्रीय फॉर्मूला बनाया है, जिसमें सबसे ऊपर है राष्ट्रवाद की भावना को उभारने वाली नीति। यह पहला फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि संघ अब लोगों को घर घर जाकर या गांव गांव जाकर बताएगा कि आत्मनिर्भर भारत की नीति से ही देश में कैसे बदलाव आया, और यह समझाया जाएगा कि कोरोना की 2 वैक्सीन हमारे देश ने बनाई, ये आत्मनिर्भर भारत की नीति ही थी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि कोरोना काल में डीआरडीओ ने कोरोना की दवा खोज ली, भारत ने अपने दम पर कोरोना टेस्टिंग किट तैयार कर ली, दूसरी लहर में लॉकडाउन ना लगाकर गरीबों को खिलाने और उनका ख्याल रखने पर सरकार ने जोर दिया। ये सारी बातें संघ के जो लोग हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे। साथ ही सरकार ने कोरोना काल में कैसे अर्थव्यवस्था बचाई, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई और कम समय में हॉस्पिटल बनाए गए, ये भी लोगों को समझाया जाएगा। ये पहला फॉर्मूला था। अब दूसरा फॉर्मूला संघ ने सुझाया है, जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी की छवि को सुधारने के लिए बहुत बड़े लेवल पर कैंपेन शुरू किया जाएगा और पब्लिक को बताया जाएगा कि मोदी और योगी की वजह से ही आप सेफ रहे।
जनता के बीच सबसे पहले संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जाएंगे। उनके पीछे पीछे कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक कार्यकर्ता जाएंगे। इसके बाद विधायक और सांसद, जो तीसरा फॉर्मूला है वो उसमें बताया गया है कि विधायक और सांसद लोगों के बीच जाएंगे, जनता को समझाएंगे। और यदि देश में मोदी और यूपी में योगी ना होते तो हालात और बुरे होते, ये बताया जाएगा। ये इस बैठक में तय हुआ है। तीसरे फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा ये है कि नेताओं को कहा गया है कि हो सकता है जब आप अपने विधानसभा इलाके में जाएं, लोकसभा इलाके में जाएं, तो पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़े, लेकिन आपको उस गुस्से को सुनना है, सहना है, रिएक्ट नहीं करना है, जवाब नहीं देना है। उन्हें समझाना है कि अगर कोई नेता किसी क्षेत्र में जाता है और पब्लिक वहां की रूठ जाती है, नारेबाजी करती है, हूटिंग करती है, मारने की बात कहती है, तो नेताओं को उनसे प्यार से बात करनी है, उनका कोई जवाब नहीं देना है। ये सारी बातें बताई गई हैं संघ की तरफ से, ताकि बीजेपी की छवि इससे खराब ना हो। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस मीटिंग में जो चर्चा हुई है वो ये कि फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। प्लान ये है कि संगठन और बीजेपी, मतलब आरएसएस का संगठन और बीजेपी का संगठन, दोनों के समन्वय से दरअसल लोगों को ये समझाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में अगर मोदी की सरकार और योगी की सरकार नहीं होती तो शायद अस्पतालों की हालत और ख़राब हो जाती, देश में ऑक्सीजन सप्लाई एक हफ्ते में बहाल हो गई, लेकिन अगर कोई और सरकार होती तो महीनों लग जाते। और आंकड़े के साथ, मतलब कि पुराने रिकॉर्ड उठाकर लोगों को दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो आप यूं कह लीजिए कि गांव में लोगों को रिझाने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर यह प्लान तैयार किया है। आरएसएस ने इसका प्रस्ताव बीजेपी को भेज दिया है और अब विचार बीजेपी को करना है।